हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, जो हमारे देश के महान ऋषि थे जिन्होंने हमारे देश में सुधार के लिए, मतलब धार्मिक सुधार के लिए या अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई में संगठन का, या हमारे जो धार्मिक बुराइयां थी हमारे समाज में उसको दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे दोस्तों। तो इसी से संबंधी ये पार्ट 3 है दोस्तों। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। जो भक्त तुकाराम थे वो जहांगीर के समकालीन थे, मतलब उसी के समय इनका काम चल रहा था, उन्हीं के समय इनका जो भी शिक्षा दीक्षा का काम चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है समय का? शंकराचार्य, रामानुजम और चैतन्य। पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुजम, फिर चैतन्य आए, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद नाम था इनका। अब देखो, मैच करना है। संत है, नामदेव है, कबीर है, रैदास है, रविदास है और सेना है। पेशा, व्यवसाय, नाई, जुलाहा, दर्जी, मोची। उनके पेशा क्या, व्यवसाय क्या था? तो ए का तीसरा है, बी का दूसरा है, सी का चौथा है और डी का पहला, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी नामदेव का तीसरा। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर क्या थे? कबीर जो थे वो क्या थे? जुलाहा थे। और कबीर जुलाहा। रैदास जी कौन थे? रैदास जी जो थे वो क्या थे? मोची थे, मोची। और जो सेना थे वो क्या थे? ऑब्वियस सी बात है, इसका नाई थे, नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास नाम था इनका। दास बोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का हो। ये पंक्तियाँ किसकी है? रामानंद की है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तालवंडी ननकाना में हुआ था। तलवंडी ननकाना में हुआ था गुरु नानक का। ये पंजाब के है, पंजाब में है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को ही माना जाता था। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णव भगवान विष्णु का, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाने में चैतन्य महाप्रभु का योगदान है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया, नवद्वीप में, ये बंगाल में हुआ था। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। गौरांग मतलब गाय से रिलेटेड। ठीक है। मैच करना है। देखिए, रचना है पदावली, रामचरितमानस, सुरसागर, बिज्जक। विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। तो ये पहले का पहला है, यानी जो पदावली है उसका होगा विद्यापति, और रामचरितमानस बी का तीसरा यानी तुलसीदास, और सूरसागर के दूसरा ये होगा सी का दूसरा ना, सी सूरसागर का सूरदास। सूरसागर को सूरदास ने लिखा था। और डी का चौथा डी यानी बीजक के कबीरदास। बीजक किसने लिखा? कबीरदास ने लिखा। तो ये ऑप्शन जो है आप इसको, मैं दूसरा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये मलुकदास थे, ये इन्होंने ये बात कही है। आलसियों का मूल मंत्र, जो आलसी होते हैं वो क्या बोलते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जान रहे के रचयिता है नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी का ये प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे गुजरात के। ठीक है। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के महान
पुरुष थे। देखो दोस्तों, धार्मिक सुधार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मांतरण के बाद लोगों की क्या स्थिति होती है आप आज की डेट में देख ही रहे हो। तो ये इन्होंने धर्म सुधार से संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया दोस्तों। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स करेक्ट कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।